स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग जो डिस्कशंस करेंगे वो जनरल मैनेजर की कमीशन भी है, जो एडजस्टमेंट्स हैं इसमें प्रोमिनेंट, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन भी है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन की तरफ जाएं, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शकील खां एज ऑन 31 December 2017। फ्रॉम दिस you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31 December 2017 and a balance sheet as at that date, और उस डेट की बैलेंस शीट भी बनाना है। फर्स्ट पॉइंट है जी आपके पास ड्राइंग, ये लेस कर दिया जाएगा कैपिटल में से, डेटर्स करंट एसेट हैं बैलेंस शीट में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, लफ्ज़ मॉर्गेज तो लॉन्ग टर्म डेट है, जब इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज आया तो फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। कैश इन हैंड करंट एसेट है बैलेंस शीट में। स्टॉक ऑन 1/1/2017 ये ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। मशीनरी फिक्स एसेट है बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक करंट एसेट है बैलेंस शीट में। बिल्डिंग फिक्स एसेट है बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, जो ट्रायल बैलेंस का डाटा होता है वो ओल्ड डाटा होता है, उसका एक इफेक्ट होता है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का एक इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। हाँ, अगर ये एडजस्टमेंट में आता तो फिर दो इफेक्ट करते। फिर दो इफेक्ट क्या होते, एक इस बिल्डिंग में से माइनस करते हैं और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अभी ये ट्रायल बैलेंस में है, अभी इसका एक इफेक्ट होगा। बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न ये लेस कर दिया जाएगा सेल में से। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं आप जानते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट ये डेबिट कॉलम में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ये डेबिट बैलेंसेज ऊपर लिखे हुए हैं, इस वजह से मैंने इसको कहा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट बैलेंस शीट, जिस इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स परसेंटेज हो उसको आप फिक्स एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे। क्रेडिट बैलेंसेस डिविडेंड रिसीव इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। रिटर्न्स लेस कर दिया जाएगा परचेज में से। जो डेबिट रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट रिटर्न है वो आपके पास परचेज रिटर्न है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये ओल्ड प्रोविजन है, ये वर्किंग नंबर 1 में जाएगा। लोन ऑन मॉर्गेज ये लॉन्ग टर्म डेट है बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल ये इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ऑब्वियसली तौर पर बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट पेज है जी एडजस्टमेंट्स है। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की, इसको तो कहा जाता है यूनिवर्सल एडजस्टमेंट क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आती है। इसके दो इफेक्ट हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। 3/4 ऑफ रेंट रिलेट टू फैक्ट्री, जो रेंट का टाइटल है उसमें से 3/4 लेके वो माइनस कर देना, माइनस रेंट। और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि वो कहता है कि इस रेंट में से 3/4 हिस्सा जो है वो आपका फैक्ट्री के साथ लिंक है। जो हिस्सा फैक्ट्री के साथ लिंक है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, आप जानते हैं कि जो मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, माइनस मशीनरी और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। अच्छा, ये मैं रेंट के साथ भी यहाँ पे टिक कर देने लगा हूँ, आपने भी टिक कर देना है अपने पास, और उसके साथ साथ मैं मशीनरी के साथ भी टिक कर देने लगा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि भाई रेंट पे भी एडजस्टमेंट है और रेंट के साथ साथ मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अच्छा जी बच्चों, 1, 2 और 3 एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। फोर्थ की बात करते हैं।
4/5 ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेट टू फैक्ट्री। दो इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट ये माइनस किया जाएगा किस में से, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा इफेक्ट ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेट करता है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 31/12/2017 42,000। अच्छा बच्चों, इस रूल को कहते हैं LCM का रूल। LCM, L स्टैंड फॉर लोअर ऑफ कास्ट और मार्केट वैल्यू। कास्ट वैल्यू वो है जो ट्रायल बैलेंस में होती है और मार्केट वैल्यू वो है जो एडजस्टमेंट में होती है। एडजस्टमेंट वाली वैल्यू मार्केट वाली वैल्यू 42,000 है। कास्ट वाली वैल्यू वो वैल्यू जो यहां पे ट्रायल बैलेंस में मेंशन की गई है इन्वेस्टमेंट की, वो 40,000 है। हमने इन दोनों में से उस वैल्यू को लिखना है जो छोटी हो। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो आपके पास कास्ट की वैल्यू है। तो ये ऑलरेडी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में है, तो इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं होगा। इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट तब होता अगर मार्केट वैल्यू 39,000 होती, तो जितनी कम होती वो एडजस्टमेंट में लेके जाते। तो अभी इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं होगा। एडजस्टमेंट का इफेक्ट तभी होगा अगर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट हो, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो, कास्ट वैल्यू ज्यादा हो। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है रेज्ड प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स टू 5% ऑफ डेटर। ये आप जानते हैं माइनस किया जाएगा डेटर में, और दूसरा वर्किंग नंबर 1। फैक्ट्री मैनेजर कमीशन इज 1% ऑफ ग्रास प्रॉफिट। एक इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। ये जो ग्रास प्रॉफिट आएगा ना बच्चों, उसका 1% लेना है। जनरल मैनेजर कमीशन इज 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5/105। 5/105। अच्छा बच्चों, आपने जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5/105 लेना है। जो आंसर आएगा उसके दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। अक्रूड डिविडेंड दो इफेक्ट होंगे, प्लस डिविडेंड, इसको डिविडेंड में ऐड कर दिया जाएगा, और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। ले स्टूडेंट, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट पहले प्रिपेयर कर लिया था। अभी हमें बस इस फॉर्मेट में डाटा फिल करना है और इसका आंसर जो है वो कंक्लूड करना है। अच्छा जी बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ट्रायल बैलेंस में जो मेंशन था वो था आपके पास ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स जो है वो आप जानते हैं इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो हम उसको ड्राइंग्स को बैलेंस शीट में प्लेस करेंगे। तो जो ड्राइंग्स है वो आपके पास बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ पे आप लिख देना जी कैपिटल में से लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अमाउंट हमारे पास मेंशन है वो है 20,000। ये माइनस होगा इसलिए ये अंडरलाइन कर दिया ब्रैकेट लगा के। नेक्स्ट पॉइंट है जी डेटर्स। डेटर्स करंट एसेट है, लेकिन बैलेंस शीट में आप जानते हैं ना, पहला टाइटल तो लाजमी बात है लिक्विड एसेट के तौर पर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आएगा। अच्छा जी, फिर आपके पास डेटर्स आ सकता है। डेटर्स की ओरिजिनल अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिख लें। अमाउंट है इसकी 1,60,000 माइनस इसमें से कर दें जो प्रोविजन चार्ज करना है। इस दफ़ा जो प्रोविजन उसने रिक्वायर्ड की है उसकी परसेंटेज आपके पास एडजस्टमेंट में मेंशन है, और वो है आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसमें वो कहता है रेज्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द डेटर ऑफ 5%। इसी 1,60,000 का 5% चार्ज कर लेंगे। 1,60,000 5 डिवाइडेड बाय 100 तो अमाउंट आ जाएगी 8,000। 1,60,000 माइनस 8,000 तो 152,000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो यहाँ से डेटर में से माइनस और दूसरा वर्किंग नंबर 1। ये न्यू प्रोविजन है तो न्यू प्रोविजन को यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा 8,000 के तौर पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बच्चों जो ट्रायल बैलेंस में, वो है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, अमाउंट है आपके पास 2400 की। नेक्स्ट आइटम है बच्चों आपके पास कैश इन हैंड, ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। कैश इन हैंड की अमाउंट है हमारे पास 800। नेक्स्ट आइटम है जी कैश इन हैंड के बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है आपके पास 32,000। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास मशीनरी। मशीनरी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में, और इस मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, इसलिए आपने इसको इनर कॉलम में लिखना है। मशीनरी के ऊपर जो परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की वो मेंशन की गई है और वो है 10% माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 64,000 का 10% लेंगे, 64,000 का 10% 6400, 64,000 माइनस 6400 57600। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक मशीनरी में से माइनस और दूसरा वर्किंग नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। यहाँ पे लिख दिया जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6400। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास मशीनरी की डेप्रिसिएशन के बाद ट्रायल बैलेंस में जो मशीनरी के बाद टाइटल है वो है कैश एट बैंक। ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा, टाइटल हमने पहले प्लेस कर दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास बिल्डिंग। बिल्डिंग फिक्स एसेट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ना हो उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में, अमाउंट है 96,000। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अमाउंट है आपके पास 2000। नेक्स्ट है आपके पास बैड डेट्स। बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1, ये ओल्ड बैड डेट्स हैं, अमाउंट है आपके पास 4000 की। नेक्स्ट आइटम है जी परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। परचेजेस की वैल्यू है आपके पास 562400। इनर कॉलम इसलिए लिखा क्योंकि इससे मुतल्लिका एक रिटर्न है। नेक्स्ट आपके पास सेल्स रिटर्न, लेकिन आप जानते हैं सेल में से हम लोग माइनस करेंगे रिटर्न्स को। सेल्स रिटर्न की अमाउंट है 59200। नेक्स्ट है आपके पास वेजिस। वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड 80,000। नेक्स्ट है आपके पास टाइटल सैलरीज। सैलरीज आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट टाइटल है सैलरीज के बाद आपके पास कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और अमाउंट है 8000 की। नेक्स्ट है आपके पास फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, अमाउंट है 48,000। नेक्स्ट है आपके पास इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है आपके पास जनरल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 29200। नेक्स्ट है आपके पास टाइटल डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी डिस्काउंट, और डिस्काउंट की अमाउंट है 3200। नेक्स्ट आइटम है बच्चों आपके पास रेंट, लेकिन रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। रेंट की अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिख लेना जी रेंट। रेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू है बच्चों वो है 12,000, इसमें से लेस कर देंगे फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री के रेंट का जो है वो एडजस्टमेंट उसने बताया है, और एडजस्टमेंट नंबर 2 है कि
3/4 ऑफ द रेंट रिलेटेड टू फैक्ट्री। सो 12,000 का 3/4 आपने ले लेना। 12,000 का अगर हम 3/4 लेते हैं तो आपके पास अमाउंट आएगी 9,000। 12,000 में से आप 9,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 3,000। और ये जो माइनस की है ना पोर्शन, ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फैक्ट्री रेंट 9,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फैक्ट्री रेंट के बाद क्वेश्चन में रेंट के बाद है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को पहले आप इनर कॉलम में लिखें, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की हमारे पास जो अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है वो है 20,000 लेस फैक्ट्री वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 20,000। इसके साथ आपने उस परसेंटेज को, उस प्रपोर्शनेट को मल्टीप्लाई करना है जो एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है 4/5 ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू फैक्ट्री। इसमें से 4/5 को आपने डिडक्ट कर लेना है। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 16,000। जो आंसर आ जाए वो इधर, और ये जो डिडक्ट किया है ना 16,000, आपने इसको ऐड कर देना है यहाँ पे। वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी फैक्ट्री वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अमाउंट है आपके पास 16,000। नेक्स्ट है आपके पास ट्रायल बैलेंस में से इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट आपके पास आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की 40,000। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बाद क्रेडिट बैलेंस, और पहला है आपके पास डिविडेंड इनकम। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे डिविडेंड इनकम। डिविडेंड की अमाउंट है आपके पास 2,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। एक हमारे पास एडजस्टमेंट है लास्ट वाली 9 वाली, अक्रूड डिविडेंड की। अक्रूड डिविडेंड अमाउंट है 800, प्लस करने से 2800। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, अक्रूड डिविडेंड एक यहाँ पे प्लस, और दूसरा ये करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। अक्रूड डिविडेंड 800। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास अक्रूड डिविडेंड के डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। डिस्काउंट की अमाउंट है 4800। नेक्स्ट है आपके पास रिटर्न, वो परचेज रिटर्न के तौर पर है। रिटर्न की अमाउंट है 4800। नेक्स्ट है आपके पास अमाउंट, रिटर्न की है 42,400। 562,400 माइनस 424,000, तो अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होके आ जाती है 5,20,000। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास सेल्स 883200, 883200 माइनस 59200, 824,000। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओल्ड प्रोविजन है, वर्किंग नंबर 1 में आएगी। अमाउंट है 5600। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास लोन ऑन मॉर्गेज। ये लॉन्ग टर्म डेट है, कैपिटल के ऊपर आएगा। लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज की अमाउंट है 32,000 सॉरी। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट 80,000
कैपिटल 266,000, 266 माइनस 20,000, 246,000। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस का डाटा कंप्लीट। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। एक क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड 43200, और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 43200। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आइटम है आपके पास 3/4 ऑफ द रेंट रिलेटेड टू फैक्ट्री। ये एडजस्टमेंट कर चुके हैं। मशीनरी की एडजस्टमेंट हो चुकी है। मशीनरी की एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास थी एक एडजस्टमेंट वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट की हो चुकी है, प्रोविजन की हो चुकी है। डेटर को समराइज़ करके अभी नहीं लिखा। अच्छा जी, डेटर को समराइज़ करते हैं। न्यू बैड डेट्स तो मिले नहीं है। 4,000 एंड 8,000 ये हो गया 2,000, 2,000 माइनस 5,600 6,400। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1 6,400। नेक्स्ट आइटम है जी हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद फैक्ट्री मैनेजर कमीशन। वो नहीं अभी हमने की। लें जी, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन पे आते हैं। फैक्ट्री मैनेजर कमीशन पूरी करने के लिए ना बच्चों हमें ग्रास प्रॉफिट चाहिए। पहले हम ग्रास प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 824,000, 43200, 867200, 867200 माइनस 32,000, 520,000, 80,000, 8,000, 48,000, 9,000 एंड 16,000। तो अब आपके पास अमाउंट आ जाती है 154200। ग्रास प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रास प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 154200। अब इस ग्रास प्रॉफिट का ना 1% मैनेजर को कमीशन देना थी, क्योंकि पहले से हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आया नहीं था तो हमने कैलकुलेट नहीं था किया। अब आपने यहाँ पे लिख देना है कि हम लोगों ने जो फैक्ट्री मैनेजर को कमीशन देना है, यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर कमीशन ग्रास प्रॉफिट है 154200 का 1% 1542। एक तो यहाँ से एक्सपेंस के तौर पर लिख दिया जाएगा और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में फैक्ट्री मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग 1542। अच्छा जी, फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जनरल मैनेजर कमीशन। जनरल मैनेजर की कमीशन तो बच्चों तब आएगी ना जब आप नेट प्रॉफिट करें कैलकुलेट। तो अब नेट प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं। 154200 प्लस 2800 प्लस 4800 मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल किया। टोटल करके जी बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 161800 और 161800। इसमें से हम लोग कुछ चीज़ों को माइनस कर देते हैं। माइनस 2400 माइनस 6400 माइनस 2000 माइनस 48,000 माइनस 4800 19200 और यहाँ पे माइनस 3200 माइनस 3000 माइनस 4000 माइनस 6400 1542। तो हमारे पास जो इसमें अमाउंट कैलकुलेट होके आती है वो है 50858। अच्छा, हमने ना अभी मैनेजर की कमीशन देना है। वो मैनेजर की कमीशन कितनी है? वो है 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 5/105 कैलकुलेट करते हैं। जब हम 5/105 कैलकुलेट करते हैं ना तो वो 2421.80 आता है। चलें 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं। 2421.80 यहाँ पे आपने लिख देना है जनरल मैनेजर कमीशन। वो कैसे आपने कैलकुलेट की? 50858 मल्टीप्लाइड बाय 5/15। अच्छा बच्चों देखो, ये प्रॉफिट तो कैलकुलेट होके आ चुका था ना, इसमें से मजीद एक्सपेंस तो यही बना। इसको आप माइनस कर दें। 50858 माइनस 2421.8
तो वैल्यू रह जाती है 48,436.2 और इसको आप नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। अच्छा जी, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, प्लस नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र इन 48,436.2 प्लस 4246,000 तो 249936.2। अच्छा, एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट रह गया, मैंने यहाँ पे जर्नल मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा। जनरल मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग में आपके पास अमाउंट है 2421.80, जो ये नेट प्रॉफिट में मैंने लिखी थी। अच्छा जी बच्चों, अब बैलेंस शीट के टोटल्स की तरफ आते हैं। पहले बैलेंस शीट की आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लें। अमूमन इसमें वेरिएशन आती है 60,000 प्लस 1542 प्लस 2421.80 प्लस 32,000 प्लस 29,443.6.2, तो अमाउंट आ जाती है 410400। अब एसेट साइड का भी टोटल करते हैं। 820,000 152,000 40,000 800 5600 96,000 410400। सो एसेट साइड की दोनों बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल। सॉरी बच्चों, मैं लेबल नहीं कर सका, आपने कंपनी का नाम लिखना है, वो है यहाँ पे मिस्टर शकील खान, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। देख स्टूडेंट, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 17। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना और मेरे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।